जो चल रहा है कि कॉलेज कब खुलेगा, ऐसा करके देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, बार बार पूछते हैं कि सर ये भी थोड़ा बताइएगा, कहीं से खबर लाइए, बताइए कि ये कॉलेज जो है वो कब खुलेंगे। क्योंकि अभी कोई कह रहा है दिसंबर में खुलेगा, कोई कह रहा है कि जैसे ही अगस्त बीतेगा तो 1 हफ्ते बाद खुल जाएगा। तो इसमें सर आपका क्या राय है, इसमें क्या बताना चाहेंगे, कब तक ये खुलेगा ये स्कूल? मोबाइल सभी के पास होना आवश्यक है, क्योंकि अगर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होगा तो जूम ऐप और गूगल मीट और व्हाट्सएप ग्रुप इस सब पे जुड़ करके पॉसिबल नहीं है। ये एक समस्या है। फिर दूसरी समस्या ये भी आती है, नेटवर्क की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं रहता, तो ये भी नेटवर्क नहीं रहता है सर। हाँ सर, तो ये सारी प्रॉब्लम अपनी जगह है, लेकिन शासन का एक प्रयास है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया जाए। अब उसमें छात्रों को भी कुछ समस्याएं आएंगी। जब भी कोई समस्या आती है तो सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना विकल्प उसका तलाशते हैं, जैसे कि कहीं से अरेंज करना, घर में किसी एक के पास अगर है मोबाइल तो 1 घंटे के लिए ले लेना उनसे। इस तरीके से जिनके पास नहीं है वो प्रयास करें कि हम किसी तरीके से अरेंज कर लें। अब जैसे मान लीजिए कभी भी कोई दिक्कत होती है, अगर हमारे पास कोई संसाधन नहीं है और इतने पैसे भी नहीं है कि हम उसको ख़रीद सकें, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, कोशिश करते हैं, हाँ सर, कोशिश तो कम से कम छात्रों को कोशिश करनी चाहिए कि ये। और एक चीज़ और सुन लीजिए आप कि अब ये जो जो आज का जो दौर है ये डिजिटल दौर है। अगर इससे हम दूर जाएंगे तो बहुत सी रुकावटें आएंगी, और जो तरक्की की जो एक रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं रुकावट होंगे अगर हम डिजिटल नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आज ऑनलाइन पेमेंट करना, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आजकल डिजिटल होना ज़रूरी है। अब रहा सवाल जिन लोगों के पास नहीं है, संसाधन की कमी है, उनको ऑनलाइन क्लास के लिए अगर वो कोशिश करें, प्रयास करें कि वो कहीं से उसको अरेंज करें, क्योंकि जब भी कोई संसाधन कमी होती है तो कहीं ना कहीं से लोग उसको अरेंज करते हैं। तो ये समस्या तो है, ये बात सही है, नेटवर्क की समस्याएँ हैं, ये समस्याएँ हैं, लेकिन इस पर अपने अपने तरीके से लोग उसको करें। अब सरकार ने तो एक विकल्प दिया है और यही एक विकल्प हो सकता है, और कोई विकल्प भी नहीं हो सकता वहाँ अभी। अच्छा सर, तो सर मैं देखिए एक और भी, जैसे कि ये भी बहुत ही गंभीर, बहुत ही मतलब एक ये भी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसका भी सवाल मैं चाहता हूँ आप बताइएगा कि जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने भी बहुत सारा फेस किया है, मैं भी फेस किया हूँ, आपने भी देखा होगा सर कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है और ये थ्योरिकल, पहले जो होता था, जो बीए के जो छात्र थे उनका जो पेपर होता था वो थ्योरिकल होता था, जिसमें भर भर के लिखना होता था, और वहाँ पे अपनी बातों को, ये छोटा सी बात को भी बढ़िया से लिखने के समझा करके बताना अच्छा लगता था। लेकिन अभी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ गया है, मतलब इसका क्या मतलब है इसका सर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जानकारी का परीक्षण हो सकता है, ज्ञान का परीक्षण हो सकता है कि ज्ञान कितना है किसी सब्जेक्ट के बारे में, और अच्छी चीज़ है क्योंकि फैक्ट है। अगर आपको पता है तो आप उसमें टिक लगा पाएंगे, यानी उस विकल्प को फिल कर पाएंगे, और अगर नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। और उसमें कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, जिसने जितना किया है उतना ही नंबर उसको मिलेगा। अब दूसरी चीज़ एक आती है कि छात्रों में लिखने की कला भी डेवलप होनी चाहिए। अगर किसी के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, जैसा कि ऑब्जेक्टिव में उसका परीक्षण हो सकता है कि ज्ञान कितना है, उसने पढ़ लिया, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से एक उसको याद आ गया और उसने फिल कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा एक कला होती है लिखने की कला, जो कि रिटन एग्ज़ाम जब होता है उसी में उस कला को निखारा जा सकता है। क्योंकि कभी भी आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो कैसे लिखेंगे? जो आप जान रहे हैं, अगर लिखने की कला नहीं है नहीं लिख पाएंगे। इसलिए दोनों का इम्पोर्टेंस है। बोलिएगा सर। तो देखिए इस तरीके से ऑब्जेक्टिव और रिटन एग्ज़ाम में ये है कि जो थ्योरेटिकल होता है उसमें यह है कि इसमें ज्ञान का परीक्षण होता है और इसमें लिखने की कला डेवलप होती है। इसीलिए जननायक विश्वविद्यालय ने और तमाम यूनिवर्सिटी ने ये रखा है कि एक पेपर ऑब्जेक्टिव कर दिया है तो एक थ्योरेटिकल रखा है। अच्छा, ताकि लिखने की कला भी डेवलप हो। लिखने की कला डेवलप होना ज़रूरी है क्योंकि भविष्य में इसका भी महत्व है। अच्छा, तो इसीलिए दोनों रखा गया है ना सर, थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव वाला ना।
तो ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर देखिए एक और सवाल है अभी बीएड का, जो अभी मैंने देखा मेरी भी एक हमारी सिस्टर थी, वो भी अभी बीए का भी जो प्रवेश परीक्षा है वो दी हुई हैं। तो ये अभी बीएड का एडमिशन कब से होगा, इसके बारे में कुछ अगर जानकारी है तो बताइएगा सर, बीएड के बारे में। देखिए अभी तो एंट्रेंस हो रहा है, एंट्रेंस के बाद इसका रिज़ल्ट आएगा, फिर रैंक के हिसाब से तमाम, फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद फिर कॉलेज अलॉट होंगे लोगों को। तो अभी एक लंबी प्रक्रिया है, इन्होंने एग्ज़ाम। तो सर ये जो बीएड का जो अभी पेपर हो रहा है, तो क्या इसमें अब कोरोना नहीं लगेगा? क्योंकि अभी कोरोना की चलती तो पेपर को रोका गया है, लेकिन फिर ये बीएड का जो प्रवेश परीक्षा है इसका क्या मतलब है, कुछ समझे नहीं हम। देखिए आपने देखा होगा, इसीलिए कुछ दिन पहले एक ऑप्शन दिया गया था। हाँ। यानी पहले सिर्फ इस क्षेत्र पूर्वांचल में आजमगढ़ में, बनारस में जगहों पे एग्ज़ाम होते थे, लेकिन इसी कोरोना को देखते हुए सेंटर बढ़ाए गए। अच्छा अच्छा। ताकि जो कोरोना के नियम हैं कि जो एक निर्धारित एक दूरी है वो बनाई रखी जा सके, क्योंकि जब एक सेंटर पे कम परीक्षार्थी होंगे तभी दूरी बनाई रखी जा सकती है। इसलिए आपने देखा कि बलिया में भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर ज़िले में इसको बनाया गया है सेंटर, ताकि छात्र डिवाइड हो जाएं और एक सेंटर पे कम छात्र हों, और जो एक निर्धारित दूरी है वो बनाई जा सके, ताकि कोरोना के जो बचने के उपाय हैं उसको किया जा सके। और सर देखिए मैं एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो कॉलेज, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मेरा आपसे जो डिस्कशन हुआ इसका आखिरी सवाल है कि सर ये जो है कि कॉलेज कब खुलेगा, ऐसा करके देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, बार बार पूछते हैं कि सर ये भी थोड़ा बताइएगा, कहीं से खबर लाइए, बताइए कि ये कॉलेज जो है वो कब खुलेंगे। क्योंकि अभी कोई कह रहा है दिसंबर में खुलेगा, कोई कह रहा है कि जैसे ही अगस्त बीतेगा तो एक हफ्ते बाद खुल जाएगा। तो इसमें सर आपका क्या राय है, इसमें क्या बताना चाहेंगे, कब तक ये खुलेगा ये स्कूल कॉलेज? अभी तक शासन ने 31 अगस्त तक शिक्षण संस्थाएं बताई। ठीक। अब आगे महामारी का रूप क्या होगा, उसके बाद 31 अगस्त के बाद फिर शासन निर्णय लेगा कि आगे खोलना है कॉलेज या फिर आगे बढ़ाना है। जो भी है वो शासन महामारी के को देख करके फैसला लेगा। अच्छा अच्छा। तो अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हाँ सर। चलिए सर, तो देखिए मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए, जिसका जवाब अभी मेरे सभी जितने सारे प्यारे मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर हैं उनको सभी को वो जवाब मिल गया होगा। अगर मैं आप सभी जितने सारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें सेफ रहें, खुश रहें, और अगर आपको किसी भी तरह की एजुकेशन शिक्षा रिलेटेड किसी भी तरह की अगर सवाल पूछना है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। तो मैं आप सर का सबसे पहले तो मैं सर का लास्ट और मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सर ने मेरा बहुत ही साथ दिया और इस वीडियो को भी बनाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा, लेकिन सर ने बहुत ही अच्छी तरह साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा समझ में आ गया होगा। तो मैं लेता हूं आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।